बड़े बड़े सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ सपने देखने से बात नहीं बनती। अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए निवेश करना और निवेश को सही दिशा देना भी जरूरी है। आपको यही गौर सिखाने के लिए हम एक बार फिर लेकर हाजिर हैं आपका फेवरेट फाइनेंशियल प्लानिंग शो योर मनी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। सबसे पहले आइए देखते हैं कि आज के शो में क्या होगा हमारा फोकस। एसआईपी ही नहीं, गोल को हासिल करने के लिए अब करिए स्टेप अप एसआईपी। रिस्क से बचना है तो किन एसेट क्लास को चुनें और किस फंड से बाहर निकलने का सही वक्त, किसी भी फंड से क्या होता है, कैसे टाइम करेंगे फंड को, ये हम आपको आज बताएंगे। तमाम मुद्दों और सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ हैं बजाज कैपिटल के अनिल चोपड़ा जी। अनिल जी, बहुत स्वागत है आपका योर मनी में। और जैसा हमने दर्शकों को बताया कि आज हम सबसे पहले बात करने जा रहे हैं स्टेप अप एसआईपी के बारे में। एसआईपी सब जानते हैं, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, लेकिन स्टेप अप एसआईपी शायद ज्यादा लोग नहीं जानते। तो अनिल जी, हम ही चाहेंगे कि आप दर्शकों को सरल अंदाज में बनाएं कि स्टेप अप एसआईपी होती क्या है। हाँ, देखिए, पहले तो सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान की बात हम लगातार हर प्रोग्राम में करते आए हैं कि जिस भी किसी नए निवेशक ने अपने गोल पूरा करने के लिए एक प्लान को फॉलो करना हो तो उसके लिए बेस्ट तरीका होता है कि आप, जैसे रेकरिंग डिपॉजिट बैंक में होता है, हर माह अपनी सेविंग क्षमता के अनुसार एक अमाउंट तय करते हैं, आप एक स्कीम चुनते हैं और उसमें आप मैंडेट देके हर महीने एक लगातार एक पर्टिकुलर तारीख को रकम जमा होती जाती है और जैसे जैसे टाइम निकलता है आपका कॉर्पस बढ़ता जाता है। ये तो होता है एक सिंपल सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान का जो कॉन्सेप्ट है। लेकिन अभी इससे भी आगे एडवांस कॉन्सेप्ट ये है कि जिसको हम स्टेप अप सिप बोलते हैं या टॉप अप सिप बोलते हैं। इसमें ये रहता है कि क्योंकि आगे चलते हुए आपकी इनकम बढ़ेगी और इनकम बढ़ने के साथ साथ आपकी सेविंग करने की क्षमता भी बढ़ेगी, तो आपकी जो अमाउंट है सिप का वो बढ़ना चाहिए, तभी आप गोल के नजदीक पहुंच पाएंगे। हो सकता है कि आज आपकी आमदनी 25,000 रुपये है और आप उसमें से सिर्फ 5,000 रुपये ही जमा कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका गोल काफी बड़ा है, 1 करोड़ रुपए का है 20 साल के बाद, तो तभी पूरा हो पाएगा जब आज 5,000 जमा करें 1-2 साल तक, उसके बाद आप उस 5,000 को 6,000 करें, 7,000 करें, 8,000 बढ़ाएं। तो ये सब जो प्लानिंग है, अगर आप पहले से ही करके मैंडेट में डाल देते, इसको हम बोलते हैं स्टेप अप सिप। स्टेप अप सिप में आपको खुद तय करना होता है कि आप कितने अमाउंट से स्टार्ट कर रहे हैं और बाद में उसको किस रफ्तार से बढ़ाएंगे और कितने अमाउंट से बढ़ाएंगे। जो ये बढ़ने की रफ्तार है, ये या तो 500 रुपए होनी चाहिए या 1,000 रुपए, और इनका जो पीरियड है वो आप तय कर सकते हैं कि हर तिमाही बढ़ेगा या हर छमाही बढ़ेगा या वार्षिक बढ़ेगा। तो अगर आप पहले से ये तय करके और मैंडेट में डाल देंगे, तब आपकी जो सिप है वो स्टेप अप सिप कहलाएगी और ये प्लानिंग का बेहतरीन नमूना होगा। जी, तो स्टेप अप सिप जो लोग करना चाहते हैं तो किस तरीके से प्लान करें? क्योंकि देखिए, एक ये तरीका हो सकता है कि आपकी आमदनी बढ़े तो आप खुद भी बढ़ा सकते हैं एसआईपी, उसमें कोई अलग बात नहीं, लेकिन फिर स्टेप अप सिप करने से क्या अलग फायदा होगा और कैसे करना होगा इसे? देखिए, एक तो इससे अनुशासन आ जाएगा, डिसिप्लिन हो जाएगा। जब आप किसी भी गोल की पूरा करने के लिए प्लानिंग स्टार्ट करते हैं, लेट अस अज्यूम कि आपने अपने बच्चे की हायर एजुकेशन के लिए प्लानिंग करनी है और आपने हिसाब लगाया कि इन्फ्लेशन जोड़ के आपको 15 साल के बाद 50 लाख रुपए चाहिए होंगे। तो जब आपने उसकी वापस कैलकुलेशन करी तो आप पाएंगे कि शायद आपको 8,000 रुपए हर महीने जोड़ेंगे तभी जाके वो 50 लाख रुपए हो पाएगा। लेकिन आज आपकी जो क्षमता है वो सिर्फ 5,000 रुपए की है। तब आपको उसमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। आप 5,000 रुपए से स्टार्ट करिए, लेकिन आप खुद भी ये जानते हैं कि अभी आप यंग हैं, आपने करियर की शुरुआत करी है, आपको हर साल 10 से 15% की इंक्रीमेंट मिलेगी, यानी कि 2,000-3,000 से हर माह आपकी सैलरी, हर साल आपकी सैलरी बढ़ेगी। उसमें से आप एक कुछ रकम आप पहले से प्लानिंग कर सकते हैं कि आप 500 या 1,000 रुपए या 1,500 रुपए से अपनी सिप को बढ़ाते जाएंगे ताकि जो गोल है आपका वो आसानी से पूरा हो जाए। तो ये आपने कितने रुपए से बढ़ाना है और कितने पीरियड के बाद बढ़ाना है, ये अगर आप पहले से ही अपने सिप के एप्लीकेशन फॉर्म में इंडिकेट कर देंगे, तब आपको प्लानिंग में बार बार उसको रिव्यू करने की, देखने की जरूरत नहीं है और अपने आप ही जैसे जैसे वो पीरियड आएगा आपको जो अमाउंट है वो लगातार बढ़ता जाएगा। तो ये अभी जो फैसिलिटी है बिरला म्यूचुअल फंड्स की स्कीम्स में भी है और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड की स्कीम्स में भी है और काफी और फंड्स भी इसको धीरे धीरे पॉपुलर करके इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो हमारी सलाह यही रहेगी कि अगर आपको लग रहा है कि जो गोल है आपका वो बड़ा है
और अभी आपकी क्षमता जो है सेविंग करने की वो थोड़ी कम है, बाद में बढ़ सकती है, तो आप अभी कम अमाउंट से शुरुआत कर लें और बाद में उसको स्टेप अप के जरिए अमाउंट को बढ़ाते जाएं। ये बहुत ही एक सिंपल है। जो आप फॉर्म भरते हैं उसी में आपने टिक करना है कि आप 500 रुपए से या उसके मल्टीपल में 2000, 3000, 15000 जितना भी आप कर सकते हैं उसको अमाउंट को इंडिकेट करके, और पीरियड आपने रखना है कि क्या वो हर साल के बाद आपकी सिप अमाउंट बढ़ेगा या हर 6 महीने के बाद। वो फ्रीक्वेंसी लिख दें तो अपने आप से ही आपके बैंक से पैसे निकलते जाएंगे और आपको बार बार ही उसको भूलने की या उसको दोबारा से रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी अनिल जी, लेकिन एक इसमें सवाल ये उठता है कि किसी कारण से, किसी मजबूरी या कोई भी और दूसरी कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम में अगर किसी के साथ ऐसा है कि उसकी आमदनी बढ़ गई लेकिन फिर भी वो नहीं चाहता है कि अपनी स्टेप को बढ़ा पाए, कुछ और जरूरत उसकी दूसरी ज्यादा आवश्यक है, तो क्या ऐसे में वो इसको रिटर्न कर सकता है, इससे बाहर निकल सकता है? वहां क्या मैकेनिज्म होता है? देखिए, ये किसी किस्म की इसमें कोई बंदिश नहीं है, ये एक सेल्फ डिसिप्लिन का मामला है। ये आपने कोई कमिटमेंट नहीं कर दी, ये कोई इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं है कि अगर आप प्रीमियम नहीं देंगे या पूरा प्रीमियम नहीं देंगे तो आपकी पॉलिसी लैप्स हो जाएगी। म्यूचुअल फंड सिप जो है एक बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। आप एक इंडिकेट करते हैं कि इतना रुपए आपके जमा हो, बाद में किसी भी वक्त, चाहे स्टार्ट करने के 2 महीने के बाद ही या 2 साल के बाद ही, आपको अगर लगता है कि आपका गोल बदल गया है, आपकी क्षमता नहीं रही या आपका वो गोल ही नहीं आपके जिंदगी में रहा, तो आप उसको कभी भी बंद कर सकते हैं। उसमें किसी किस्म की कोई पेनल्टी नहीं लगती है, ना ही आपको किसी रकम का नुकसान हो सकता है। सिर्फ बस एग्जिट लोड जो पीरियड है, जो तकरीबन 6 महीने तक ही होता है, सिर्फ वो अगर आपका क्रॉस हो गया है, उसके बाद आप अपनी इंस्ट्रक्शंस को कभी भी रिवाइज कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं। किसी तरह की इसमें कोई प्रतिबंधता या कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। चलिए, तो ये एक और तरीका आ गया है स्टेप अप एसआईपी, जहां पर आप अपने गोल को धीरे 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 करके अपनी क्षमता के हिसाब से बढ़ा सकते हैं। जैसे जैसे आपकी कमाई बढ़े, आपकी आमदनी बढ़े या आपके पास ज्यादा स्पेयर पैसे हों, तो आप धीरे धीरे अभी से प्लानिंग करके उसे लगा सकते हैं, ताकि आपको बार बार कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। आप अपने गोल को छोटे गोल से स्टार्ट कर सकते हैं, बड़े गोल के लिए सोच सकते हैं, छोटी रकम से शुरू करके आप बड़े पर जा सकते हैं और आपको ज्यादा बेहतर तरीके से अपने लक्ष्य तक पहुंचने में मदद मिलेगी और कोई खास दिक्कत भी इसमें नहीं है। चलिए, तो इसी के साथ यहां पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से जब लौट कर आएंगे तो लेंगे आपके सवाल, और साथ ही आपको बता दें कि अगर आप भी हमसे सवाल पूछना चाहते हैं तो बहुत सिंपल है, हमें मनी पीजी माफ कीजिए yourmoney@moneycontrol.com पर आप मेल करें, दैट इज mf@moneycontrol.com, और अपना पता, अपना सवाल हमें थोड़ा डिटेल में लिख के भेजें। हम आपसे एक बार डिस्कस करेंगे, दोबारा लौट के आपके पास आएंगे और विशेषज्ञों से आपके सवाल के जवाब लेंगे। और हमारे साथ आज कार्यक्रम में आपके सवालों के जवाब देने के लिए हैं बजाज कैपिटल के अनिल चोपड़ा साहब हमारे साथ बने हुए हैं। तो चलिए हम लेते हैं अपने पहले कॉलर को। हमारे साथ हेमंत इस वक्त फोन लाइन पे। हेमंत जी, पूछिए अपना सवाल। वेरी गुड इवनिंग जी, पूछें सवाल, क्या पूछना चाहेंगे आप? मेरे पास में LIC का ग्रोथ फंड जो है, LIC जीवन प्लस ग्रोथ फंड है 173, उसका कोड नंबर है। जी जी। और इट्स बीन अराउंड 8 years दैट आई एम होल्डिंग इट, और वो यूलिप प्लान है, वो अपने इन्वेस्टमेंट से मतलब डबल हो चुका है अभी। तो उसमें आगे क्या करना चाहिए? बने रहना चाहिए या फिर स्विच कर लेना चाहिए किसी दूसरे प्लान में? ओके, तो LIC का जीवन प्लस ग्रोथ फंड आपके पास है, तकरीबन 8 साल से आपके पास है, जितना निवेश था वो डबल हो चुका है। अब क्या करना चाहिए? अनिल जी, क्या सलाह होगी? एक यूलिप को लेकर काफी संतुष्ट दिखे मुझे ये, लेकिन क्या उसमें बने रहना चाहिए या उससे निकलकर कहीं और निवेश करना चाहिए? हाँ, देखिए, LIC का जो जीवन प्लस प्लान है, ये एक बहुत ही पॉपुलर टेबल नंबर 173 है, जो कि 2006 में लॉन्च हुआ था। और ये एक यूलिप प्लान है, जैसे उन्होंने खुद ही बताया, यानी कि मार्केट से लिंक्ड है। और क्योंकि पिछले कुछ सालों में मार्केट से अच्छी रिटर्न्स आई हैं, तो इसकी NAV भी बढ़ के अब 3 गुना हो गई है। इनका अपना पैसा इन्होंने बीच में स्टार्ट किया होगा तो 2 गुना हो गया है। तो ये एक लॉन्ग टर्म प्लान है और ये हमेशा आपके किसी लॉन्ग टर्म प्लान से जुड़ा होना चाहिए। लॉन्ग टर्म प्लान हो सकता है रिटायरमेंट,
हो सकता है बच्चे की शादी या हो सकता है बच्चे की एजुकेशन। तो अगर वो गोल नहीं आया है अभी और गोल अभी भी बरकरार है तो इनको चाहिए कि उसकी इंतजार करें और तब तक इनको और भी अच्छा खासा और इजाफा हो जाएगा। लेकिन अगर इनका गोल नजदीक आ गया है, बच्चे की पढ़ाई के लिए पैसा इनको चाहिए, तो ये क्योंकि यूलिप प्लान है और क्योंकि इसमें जो मिनिमम जो होल्डिंग पीरियड है वो निकल चुका है अब, तो इसमें से ये निकल भी सकते हैं किसी भी टाइम ये चाहें तो इस पॉलिसी को सरेंडर करके अपनी वैल्यू को रियलाइज कर सकते हैं। लेकिन इनको ध्यान रखना चाहिए कि अगर इनके गोल्स अभी दूर हैं तो उनके लिए उनको अलग से प्लानिंग करनी पड़ेगी। अगर इनके लिए गोल ज्यादा सैक्रोसैंक्ट हैं, ज्यादा रिलीजियस हैं और उसके लिए और इन्होंने कोई दूसरा कोई इंतजाम नहीं किया हुआ है, तो हमारी सलाह यही रहेगी कि ये इसमें बने रहें और लगातार अपने प्रीमियम जो है वो पे करते रहें। लेकिन अगर इनको किसी तरह की इमरजेंसी आ गई है या इनका गोल नजदीक आ गया है, इनके बच्चे के एजुकेशन के लिए या शादी के लिए इनको पैसा चाहिए जल्दी से, तब ये इस प्लान में से अभी निकल सकते हैं। राइट, तो हेमंत जी आपके लिए यही सलाह कि अगर आपको तुरंत किसी पैसे की आवश्यकता है तो निकल जाइए, आप बाहर निकल सकते हैं। नहीं तो जैसा यहाँ अनिल जी ने बताया कि एक लॉन्ग टर्म प्लान है और अगर आपने किसी लॉन्ग टर्म गोल के साथ उसको जोड़ के रखा है और वो वक्त नहीं आया तो अभी आप इसमें बने रह सकते हैं। अनिल जी यहाँ मैं पूछना चाहूंगा, दरअसल इस तरह के कई सवाल और आ रहे हैं और इसका कारण सीधा सीधा ये कि जिस तरह का मार्केट में एक टर्बुलेंस हम देख रहे हैं पिछले एक महीने के आसपास से, जो भी उसके अलग अलग कारण है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय, और उस कारण बहुत सारे लोग अचानक से थोड़ा घबरा से गए हैं जो एसआईपी करते हैं या किसी भी तरह के फंड्स में जिन्होंने पैसे लगाए, तो उनके लिए क्या सलाह देंगे आप? हाँ, देखिए, जब भी हम किसी भी मार्केट लिंक निवेश प्लान में निवेश करते हैं तो हमें याद रखना चाहिए कि उसमें वोलेटिलिटी बीच बीच में जरूर आएगी। ऐसा नहीं होगा कि मार्केट एक ही डायरेक्शन में हमेशा ही ऊपर जाएगी या हमेशा ही नीचे आएगी। तो जब भी हम इसके पूरी हिस्ट्री को भी उठा के देखें तो हम ये पाएंगे कि इसमें उतार चढ़ाव लगातार बने रहते हैं। लेकिन हमें ये याद रखना चाहिए कि इंडिया की क्योंकि इकोनॉमी एक बढ़ती हुई इमर्जिंग इकोनॉमी है, तो लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली पॉजिटिव रिटर्न्स आएंगे और लॉन्ग टर्म की जो डेफिनेशन है वो 7 से 10 साल के करीब होती है। तो इन्होंने भी जैसे 2008 में इन्होंने स्टार्ट किया था और भी जो प्रोग्राम देख रहे हैं, अगर उन्होंने अभी 1, 2, 3 साल पहले अपने निवेश स्टार्ट किया है और उनका गोल जो है वो 10-15 साल दूर है, तो उनको ये जो बीच में वोलेटिलिटी या जो उतार चढ़ाव आते हैं उनसे उनको बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना चाहिए। बजाय इसके उनको हर एक करेक्शन को या हर एक जब भी थोड़ी सी मार्केट टूटती है तो उनको एज एन अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए कि उनको एक मौका मिल रहा है कि जहां पे वो अपना और निवेश डाल के और अपने फ्यूचर गोल को और इजी बना सकते हैं, क्योंकि उनका गोल अभी आया नहीं है, काफी साल दूर है और ये उतार चढ़ाव जो है ये बीच में आते रहेंगे हमेशा। और पिछली भी हिस्ट्री को उठा के देखें हम तो हमेशा ऐसे हुआ है, लेकिन लॉन्ग टर्म में रिटर्न जो है वो अच्छी खासी पॉजिटिव बनी है। तो इसको एज ए अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए, ना कि इससे पैनिक होकर आप अपनी सिप को बंद कर दें या अपने यूलिप की इंस्टॉलमेंट्स को बंद कर दें। वो एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण डिसीजन होगा अगर कोई ऐसा करता है। जी, तो तमाम लोगों को यही सलाह अनिल जी की तरफ से और योर मनी की तरफ से भी कि मार्केट का वक्त जरूर खराब है, लेकिन इसे मौके के तौर पे देखिए, क्योंकि आपको यहां पर और बेहतर अपने रिटर्न्स कमाने का मौका लग रहा है। घबराइए मत, अपने सिप मत बंद कीजिए और इसे एक मौके की तरह इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि आज जो पैसा डालेंगे वो आपको ज्यादा रिटर्न देने की काबिलियत रखता है जब मार्केट बेटर कंडीशंस में पहुंच जाएगा। चलिए यहां लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद भी सवाल जवाब का सिलसिला जारी रहेगा। योर मनी में आपका एक बार फिर स्वागत है। सवाल जवाब के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। अब हमारे साथ एक कॉलर इनफैक्ट नहीं है, उनका ईमेल है, ले लेते हैं और अनिल जी से उनका जवाब लेते हैं। सिद्धार्थ हैं जयपुर से और पूछना चाहते हैं कि पिछले वर्ष उनके पिताजी का देहांत हो गया था और जो LIC पॉलिसी उनके पास है उसके थ्रू उन्हें 5 लाख रुपए की राशि मिलने जा रही है। अब सवाल यह है कि इस 5 लाख रुपए का क्या अच्छे से अच्छा इस्तेमाल हो सकता है। 2 लाख रुपए शायद आवश्यकता है कुछ घर में, उसके लिए लगेंगे, लेकिन जो 3 लाख रुपए बचते हैं वो अच्छी जगह निवेश करना चाहते हैं जहां पर रिस्क कम हो, रिटर्न अच्छे हो, पैसा सुरक्षित रहे। कुल 4 लोग हैं फैमिली में, तो क्या करना चाहिए इसका? अनिल जी क्या सलाह देंगे हम इन्हें? देखिए, इन्होंने पहले तो ये बताया कि इनको 2 लाख रुपए अगले साल कोई इनका गोल है जो उन्होंने शेयर नहीं किया है, लेकिन लगता है कि जरूरी है, जो इनको 2 लाख डेफिनेटली चाहिए। तो उसके लिए इनको किसी भी किस्म का रिस्क नहीं लेना चाहिए। इनको चाहिए कि जो इनको 5 लाख रुपए एज ए क्लेम मिला है अपने फादर साहब की डेथ का, उसमें से
1,85,000 अगर ये पोस्ट ऑफिस में टर्म डिपॉजिट करते हैं, जो कि बिल्कुल ही सेफ है और अभी इंटरेस्ट रेट्स भी थोड़े बेटर हैं, तो वो बढ़ के 2 लाख रुपए हो जाएंगे और वो पैसा इनका बिल्कुल सुरक्षित है और उसमें किसी किस्म का जोखिम नहीं है। तो वो तो हो जाएगा इनके इमीडिएट गोल के लिए, जो कि नेक्स्ट ईयर ही आने वाला है, उनको 2 लाख रुपए चाहिए। बाकी जो बचेगा इनके पास 3,15,000 रुपए, उसमें अगर इनके पास टाइम होराइजन थोड़ा लंबा है तो उसको ये बांट के इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की स्कीम्स में लगा सकते हैं, बशर्ते कि ये 5 से 7 साल इंतजार करने को तैयार हों। वहां पे ये एसटीपी का रूट भी ले सकते हैं, यानी कि ये डालें उसको डेट फंड में या एमआईपी में या लिक्विड फंड में, और वहां से उसको 25 से 30,000 रुपए हर महीने ट्रांसफर करते चलें अच्छे इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की स्कीम्स में, ताकि इनको एकदम से अगर मार्केट में फर्दर करेक्शन आती है तो नुकसान ना हो। ओवर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर इनका जो पैसा है वो सारा का सारा पहले लिक्विड में जाके और फिर उसमें से इक्विटी में शिफ्ट हो जाए। तो उनको चाहिए कि एक फाइनेंशियल प्लानर को कंसल्ट करके अच्छा सा एक पोर्टफोलियो बनाए। हमारी सलाह ये रहेगी कि ये लार्ज कैप फंड्स में डालें तकरीबन 2 लाख रुपया, जिसमें ये चुन सकते हैं HDFC टॉप 200 या ICICI प्रूडेंशियल का फोकस ब्लू चिप फंड या बिरला सन लाइफ का फ्रंटलाइन इक्विटी फंड, उसमें ये निवेश करें। और इसके अलावा कुछ फंड से निवेश करें मिड कैप स्कीम्स में, जैसे कि HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी या IDFC प्रीमियर इक्विटी। तो फाइनेंशियल प्लानर को कंसल्ट करके, और अगर ये 5-7 साल इंतजार कर सकते हैं तभी ये इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में अपने पोर्टफोलियो को बांट के निवेश करें। और सबसे पहले अगले साल के आने वाले गोल के लिए ये बैंक में FD या पोस्ट ऑफिस में टर्म डिपॉजिट करा दें। जी, तो ये पूरी विस्तार से सलाह सिद्धार्थ के लिए हो गई। लिक्विड फंड में पहले पैसा डाल लें और उसमें से निकालकर धीरे धीरे SIPs करना शुरू करें। थोड़ा थोड़ा पैसा अलग अलग फंड्स में डालें, जो यहाँ पर अनिल जी ने बताए हैं। थोड़े दूसरे डिपॉजिट्स भी उन्होंने बताए, ताकि बहुत ही बैलेंस पोर्टफोलियो रहे। जो 3 लाख रुपए हैं वो बहुत सुरक्षित तरीके से अलग अलग जगहों पर निवेशित रहें, और धीरे धीरे जैसे ही एक भरोसा बने और मार्केट की जो भी कंडीशन रहे, इस निवेश को आगे बढ़ाया जा सकता है। फटाफट एक ईमेल और ले लेते हैं जो भेजा है पूजा भाटिया ने। 25,000 रुपए महीना ये कमाती हैं, प्राइवेट जॉब में BPO में काम करती हैं, और उन्होंने अभी तक कहीं कोई निवेश की शुरुआत नहीं की है, लेकिन अब करना चाहती हैं। फिलहाल सिंगल है, तो एक अच्छा निवेश शुभ शुरुआत करना चाहती हैं। अनिल जी, क्या सलाह होगी इनके लिए? देखिए, इनके लिए और इनके जैसे जो तमाम दर्शक हैं जिन्होंने अभी अपना करियर स्टार्ट किया है, अगर वो सिंगल हैं तो अपनी जो टेक होम सैलरी का कम से कम 40% तक इनको जोड़ना चाहिए, जो कि इनको आगे चलते हुए शादी के लिए बहुत काम आएगा। शादी के बाद बच्चे होंगे और दूसरे जो गोल्स होंगे, कार लेनी है, घर लेना है, और अगर शादी हो जाए तो उसके बाद भी कम से कम 30% अपनी सैलरी का आपको बचाना चाहिए। तो इनकी 25,000 सैलरी है, 40% यानी 10,000 रुपए ये म्यूचुअल फंड्स की सिप्स में स्टार्ट कर सकते हैं। 2,500 रुपए की 4 सिपें ले सकते हैं, या 2 सिप्स 4-4 हजार रुपए की, 2,000 रुपए की, ऐसे करके स्टार्ट कर सकते हैं। स्टार्ट करिए पहले लार्ज कैप इक्विटी फंड्स की स्कीम से जो रिप्यूटेड हैं, जैसे कि हमने पहले नाम बताया, रिपीट कर देते हैं। HDFC टॉप 200 है, ICICI प्रूडेंशियल का फोकस ब्लू चिप है, रिलायंस इक्विटी अपॉर्चुनिटीज फंड है, या इसके अलावा फिर साथ में एक ये मिड कैप भी ले लें, जैसे कि HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड है। इसमें निवेश करने का तरीका जो है बहुत ही आसान है। आपको सिर्फ KYC के लिए अपना एक आइडेंटिटी, एक अपना घर का एड्रेस का प्रूफ देना है और एक अपनी फोटोग्राफ देनी है, और कुछ दस्तखत करके और आप इमीडिएटली बैंक को इंस्ट्रक्ट कर दें। हर महीने आपके जिस अकाउंट में से आपकी सैलरी जाती है, वहीं से आपको लगातार ये पैसा ट्रांसफर होता जाएगा, स्टेटमेंट आपको आती रहेगी और पैसा आपका धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। तो ये एक सबसे अच्छा तरीका है अपनी सेविंग्स की आदत को शुरू करने का और उसको फिर धीरे धीरे आगे बढ़ाने का। जी अनिल जी, बहुत शुक्रिया आपका ये सलाह देने के लिए तमाम उन दर्शकों के लिए जिन्होंने अपनी नौकरी की शुरुआत की है और सेविंग्स करना चाहते हैं। और आज योर मनी में इतना ही, लेकिन कल आपसे फिर मुलाकात होगी, लेंगे कुछ और सवाल, देंगे आपको निवेश के लिए कुछ और शानदार टिप्स। तब तक के लिए लेंगे इजाजत, नमस्कार।